Assalamu alaikum. I hope you are doing well and your preparation for the exams are going well too. Tomorrow we have physics practical paper of class 12. So we are here to help you. So let's discuss one of the past practical papers of class 12 physics. So practical A, we have to determine the resistance of a wire by a slight wire bridge. ठीक है, ये आपके पास जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यू आर गिवन अ पेपर विद समथिंग लाइक दिस कि डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय अ स्लाइट वायर ब्रिज. ठीक है, उसके बाद आपने अपना सिस्टम ढूंढना है एंड you have to write the name of material which you are required in the practical. So इसमें आप ये नाम लिख सकते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज होगा, रेजिस्टेंस वायर्स होंगे, नाउन रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, जॉकी होगा, कनेक्टिंग वायर्स होंगे, बैटरी स्विच, स्क्रू गेज, मीटर स्केल. ठीक है, सेटअप की बात की जाए तो हमारे पास जो सेटअप होगी ये इस टाइप की होगी. इसमें हमने क्या करना है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट करना है जो कि ये हो गया. ये हमारे पास नाउन रेजिस्टेंस हो गए, ये वो वायर है जिसका हमने रेजिस्टेंस निकालना है और ये वायर ऑलरेडी कनेक्टेड होता है और ये हमारे पास स्केल होता है. ठीक है, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट को करना किस तरह है. ठीक है, हमने ये सारा कुछ कनेक्ट कर लिया. नाउ वी आर मूविंग जो कि है, ठीक है, इस वायर के ऊपर से हमने इसको मूव करना है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो होगी वो जीरो हो. ठीक है, हमने वो पॉइंट रिकॉर्ड करना है. ठीक है, मूविंग टू द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, हमारे पास इस टाइप की एक टेबल होगी, हमने ये फिल करनी है. तो जो पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट वो होगी जो कि हम पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, जो पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो हो. ठीक है, वो लेंथ हम सेंटीमीटर में यहाँ पे लिख देंगे. रेजिस्टेंस हमारे हाथ में, हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हाउ मेनी रेजिस्टेंस वी हैव पुट देयर, लाइक वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कंट्रोल करना है जो कि नाउन होगा. ठीक है, लेंथ जो होगी ए टू बी की जहाँ पे बैलेंस हो रही है, पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट. ठीक है, ये और ये दोनों सेम होंगे और बी सी जो होगा दैट इज 100 माइनस L1. ठीक है, तो ये दोनों होके 100 बन जाएंगे, 100 सेंटीमीटर बन जाएंगे. सही है, जो कि हमने यहाँ पे की है. सही है, यहाँ पे हमने ये की है कि हमारी जो पहली डिफ्लेक्शन जीरो आई है, ठीक है, 10 ओहम पे, तो 10 ओहम रेजिस्टेंस पे वो है 62.5. तो हमारा ए बी हो गया 62.5 और L2 जो हो गया दैट इज 37.5. इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएंगे. ठीक है, तो आप भी इस तरह कर ले. अच्छा, उसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है. 3 एक्सपेरिमेंट्स लेने हैं, तीनों के लिए अलग अलग से रेजिस्टेंस निकालनी है जो अननोन रेजिस्टेंस है. ठीक है, दैट इज R इंटू L1 अपन L2. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. फार्मूला यूज करके हमने ये सारे निकाल लिए. 16.67 आ रहा था, दूसरे में 15 आ रहा था और तीसरे में अराउंड 14 ओहम आ रहा है. ठीक है, टास्क 4, उसके बाद हमने क्या करना है, इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स का हमने मीन निकालना है. सम डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास 15.22 ओहम रेजिस्टेंस आ गया. मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन, उसमें हमसे कहा है कि टू मेजर प्रिकॉशंस फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. तो हमने ये करना है कि इंश्योर ऑल कनेक्शंस आर टाइड एंड क्लीन टू अवॉइड contact resistance, जो कि should be moved gently over the wire to avoid scratching it. Take reading only when the galvanometer show null deflection. ओके, ठीक है, जीरो पे जहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो हो. अच्छा, known resistance should be of comparable magnitude to the unknown resistance for better accuracy. ठीक है, avoid heating of wire by keeping the current low and switching off when not taking the readings. सो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट था, ये कंप्लीट हो गया. आप एक दो दफ़ा खुद से देख लें, यू विल गेट हाउ टू डू द पेपर. आई विश यू ऑल द बेस्ट and thank you so much for watching. Please share with your friends